देखिएगा मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ए इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिक्स, आई इक्वल टू यानी यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू 0 लेके आना है। यानी हमें क्या निकालना है, पहले ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, ए इंटू ए, यानी ए का ए बी इंटू, तो 3 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 4 माइनस 2 माइनस 2। इस मैट्रिक्स का इंटू करें तो रो का हमने कॉलम में इंटू करा, तो 3 3 9 माइनस 2 4 8। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया मैंने। अब फर्स्ट रो का किस में इंटू करूंगा मैं, सेकंड कॉलम में। तो 3 2 माइनस 6 माइनस माइनस 2 2 प्लस 4। ये फर्स्ट रो का हमने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो ली, इसका इस फर्स्ट कॉलम में इंटू कर रहा है, 4 3 12 2 4 8। फिर रो का कॉलम में 4 2 8 2 2 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है, ये निकली 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमारी ए की वैल्यू ये दी हुई है माइनस ए कितना है 3 4 माइनस 2 माइनस 2। ये हमने ए की वैल्यू भी पुट कर दी। अब ए की वैल्यू पुट करने के बाद प्लस का 2i, तो प्लस का 2i मतलब 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान देना है पूरा। अब हमने इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करा, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 0। 4 माइनस 4 0 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2, 2 में से 4 गया तो माइनस 2। अच्छा, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, फिर 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो किसी भी स्केलर का पूरे एलिमेंट्स में इंटू होता है। 2 1 2 2 का 0 में इंटू करा तो 0 0 2। फिर माइनस 2 प्लस 2 कितना आ गया 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 माइनस 2 प्लस 2 0। तो ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। यही लाना था हमें 0, यानी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का। तो इज इक्वल टू RHS, यानी हमने LHS दिया और क्या लेके आ गए RHS। ये प्रूव हो गया। देख लिए, ध्यान दिए, ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, यानी ए इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है, आई पता ही हमें यूनिट मैट्रिक्स होती है, दिया हुआ। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा की वैल्यू निकालो, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस लेम्डा आई। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू है 5a प्लस लेम्डा आई के, तो यहाँ पे हमें फिर ए स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लें, a इंटू ए। तो a कितना 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 9 माइनस 1 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 3 प्लस 2। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 4। 9 माइनस 1 8 हो गया, माइनस 5 5 और 3। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ए स्क्वायर की। अब हमें गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस लेम्डा आई, ये गिवन है। तो लेम्डा की वैल्यू फाइंड करें। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 माइनस 5 5 3 इज इक्वल टू 5a। ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 प्लस लेम्डा आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब
ये 8 5 -5 3, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा, 5 3 15, 5 1 5, 5 का -1 में तो -5, 5 2 10। फिर हम लेमडा का मल्टीप्लाई करें, लेमडा का मल्टीप्लाई करा तो लेमडा 0 0 लेमडा, लेमडा का पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में। फिर 8 5 -5 3 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करा 15 प्लस लेमडा, तो 15 प्लस लेमडा, 5 प्लस 0 5, -5 प्लस 0 -5, 10 प्लस लेमडा, 10 प्लस लेमडा। अब कंपेयर कर दें तो ये 5 5 के इक्वल है, -5 -5 के इक्वल है, तो 8 इक्वल टू कितना 15 प्लस लेमडा, और 3 इक्वल टू 10 प्लस लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू -7, 15 इधर माइनस हो गया, और इससे भी लेमडा की वैल्यू -7, तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -7। क्लियर? तो ये लेमडा की वैल्यू फाइंड हो गई। देखिएगा, ध्यान दिए, कुछ परेशानी तो बताइएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है इक्वल एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोला x की वैल्यू निकालो अगर इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले पहले हम। तो देखिए, इसका कोई मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस का 2x, 1 का 0 में करा तो 0, 7 का x में करा तो 7x। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 14 टू द 28x, 1 का 1 में तो +1, 7 4 द माइनस का 28x। फिर इस रो का इस कॉलम में 7 टू द 14x, 1 का 0 में इंटू करा तो +0, 7 टू द माइनस का 14x। फिर हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई स्टार्ट करें तो पूरी लाइन 0 है, तो इसका इस कॉलम में करेंगे तो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो भी वही आएगा 0 + 0 + 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो 0 + 0 + 0। अब इस रो का इस कॉलम में इंटू करें तो माइनस का x 0 और प्लस का x। फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो 14x माइनस का 2 माइनस का 4x। फिर इस रो का इस कॉलम में करें तो 7x माइनस का 0 माइनस का 2x इक्वल टू है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 7x माइनस 2x कितना हो गया 5x, 28x माइनस 28x, तो यहां 1 बचा, 14 माइनस 14 तो 0, फिर 0 0 0, ये 0, ये 14 माइनस 4 10, x माइनस का 2, 7x माइनस 2x कितना 5x इक्वल टू x के 1 0 0 0 1 0 0 0। यहां पे देखें अपन कि LHS और RHS जो है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है वो 0 है और यहाँ पे कितना है 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो इक्वल ही नहीं होगा। तो यहाँ इसका मतलब x की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS। तो नो वैल्यू ऑफ x, यहां पर x की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान दिया, नोट कर लीजिएगा इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 2312 एंड i इक्वल टू 1001, देन प्रूव दैट a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास a है, a स्क्वायर तो पता है, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए निकाल लेंगे हम, फिर a क्यूब मतलब a स्क्वायर इंटू ए वो भी निकाल लेंगे हम। ये तीनों चीजें निकालना बता चुका हूँ मैं, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए क्यूब कैसे निकालते हैं, वो सब निकालने के बाद अपन एलएचएस लेंगे, ए क्यूब ए स्क्वायर और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये वाला क्वेश्चन खुद से करिएगा आप, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। बोला ये जो मैट्रिक्स ए है इस इक्वेशन का रूट है। अच्छा, मान लो कोई भी इक्वेशन का जो रूट होता है हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। रूट का मतलब वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ए की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अब हमें ये मालूम है कि ए ये दिया तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए पता है, आई पता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालें, ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए क्या है 5 12 3 7 इंटू 5 12 3 7। अच्छा, हमें मैट्रिक्स का इंटू करना तो आ गया, तो थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर का ए इंटू ए। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अगर कोई मिस्टेक होगी तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक, अब हमने इक्वेशन ली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का ए स्क्वायर माइनस का 12a माइनस का आई। ए स्क्वायर की वैल्यू में पता है 61 144 36 85 माइनस का 12, ए की वैल्यू 5 12 3 7 माइनस आई 1001 61 144 36 85 माइनस 12 5 द 60 12 3 द 36 12 12 द 144 12 7 द 84 माइनस 1001। इसमें से माइनस करें इसको, 61 माइनस 60 कितना हो गया 1, 36 माइनस 36 0, 144 माइनस 144 0, 85 माइनस 84 1, फिर माइनस 1001। इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा हमने ये ए की वैल्यू इसमें पुट करी तो सेटिस्फाई कर रही है, यानी एलएचएस दिया और क्या आ गया आरएचएस। हेंस ए इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी ए जो मैट्रिक्स है वो दी गई इक्वेशन का रूट है। क्लियर है, रूट का मतलब ये ए की जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू पुट करी, यानी पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर ए और आई की वैल्यू पुट करने के बाद राइट हैंड साइड कितना आ गया जीरो मैट्रिक्स। तो यानी ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन का रूट है, तो वही लिख दिया ए इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, परेशानी तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन नंबर 22, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x दी हुई। फाइंड एफ ऑफ ए, यानी ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल, एफ ए निकालना है, वेयर ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो है हमें दी हुई है, तो एफ ऑफ ए निकालना है, यानी एफ ए निकालना है, जहां पे फंक्शन ऑफ एक्स ये दिया हुआ। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, दिया हुआ है। अच्छा, फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके पहले 11th क्लास के अंदर, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं। जैसे हम फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे अगर 1 पे निकालना है तो एक्स की 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो एक्स की यहाँ क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे। अगर 3 पे निकालनी है तो 3। अभी फिलहाल किस पे निकालनी है, ए पे, तो हमने एक्स की यहाँ क्या पुट करा ए, तो ए स्क्वायर माइनस का 2a। अच्छा, अपन को ए स्क्वायर माइनस 2a फाइंड करना है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। तो हमें ए तो पता है, ए स्क्वायर निकाल ले, तो ए स्क्वायर वही ए इंटू ए, मतलब 0 1 2 4 5 0 0 2 3 इंटू 0 1 2 4 5 0 0 2 3 इंटू करना, तो इंटू करना तो पता ही है, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। क्या करें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 0 + 4 + 0 डायरेक्ट लिख दो, क्या कितना आ गया 4, 0 + 4 + 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करा, तो 0 + 5 + 4, 5 और 4 9, ठीक है। फिर इस रो का इस कॉलम में, तो 0 + 0 + 6, तो कितना आ गया 6। फिर मैंने सेकेंड रो ली, 4 का 0 में इंटू करा 0, 5 4 20 + 0, तो कितना आ गया 20। फिर इस रो का इस कॉलम में इंटू कर रहा है, तो 4 25 + 0, तो कितना हो गया 29। फिर इस रो का इस कॉलम में करें, तो 4 to the 8 + 0 + 0, तो कितना आ गया 8। अच्छा, हमने थर्ड रो लिया, तो 0 + 8 + 0, तो 8। फिर इस रो का इस कॉलम में करा, तो 0 + 10 + 6, तो 16। फिर इस रो का इस कॉलम में करा, तो 0 + 0 + 9, तो 9। ये मैंने ए स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी कर दिया, वो क्योंकि पिछले वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा खुद से करके देख लिया जाए। अब हमें एफ ऑफ ए निकालना है, तो एफ ऑफ ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 2a। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, 4 28 9 29 16 6 8 9 माइनस का 2, ए की वैल्यू 0 1 2 4 5 0 0 2 3 4 9 6 20 29 8 8 16 9 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 0 2 2 to the 4 2 4 the 8 2 5 the 10 0 0 4 6। अब माइनस करें, 4 - 0 कितना जाएगा 4, 9 - 2 7, 6 - 4 2, 20 - 8 12, 29 - 10 19, 8 - 0 8, 8 - 0 8, 16 - 4 12, 9 - 6 3। तो ये हमारा क्या आ गया एफ ऑफ ए, यही निकालना था हमें। क्लियर है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करें हम, क्वेश्चन नंबर 23। अगर दिया हुआ है a = 0 0 0 4, तो अपन को बोला है फाइंड a to the power 16, ठीक है ना। a to the power 16 निकालनी,
तो ए की पावर 16 तो बहुत बड़ी पावर हो गई, इसको सॉल्व करना तो जरा बहुत ही लंबा छोड़ा जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले तो हम ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि क्या होगा आगे। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो 0040 इंटू 0040, फिर वही रो का कॉलम में करा तो 0 प्लस 0, फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो वो भी 0 प्लस 0, फिर इस रो का इसमें करेंगे तो 0 प्लस 0, फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस 0। अच्छा, ए स्क्वायर हमारा जो आया है वो क्या आ गया, 0 0 0 0 मैट्रिक्स। अच्छा, ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स आ गया। अगर हमें 4 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो अपन मान लीजिए 0 इंटू 0 मैट्रिक्स, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर ए की पावर 4 0 आ रहा है, तो अब ए की पावर 6, ए की पावर 8, ए की पावर 8 भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ए की पावर 16 भी क्या आएगी, 0, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया, ए टू दी पावर 16 यानी 0 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का। क्लियर। तो हमने ए स्क्वायर निकाल के देखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू 0 0 0 0 आ चुकी है एक मैट्रिक्स। तो अपन ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तब भी 0 मैट्रिक्स आने वाला। ए 4 निकालेंगे तो भी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर यानी 0 मैट्रिक्स का 0 मैट्रिक्स में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी लास्ट में कुल मिला के ए टू दी पावर 16 क्या आ गया, 0। तो जब भी इस तरह की बड़ी पावर वगैरह हो तो उसको देख के घबराना मत, ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह निकाल के देखना, उसके बाद खुद ब खुद कोई ना कोई नया रिलेशन तुम्हें पता चल जाएगा, जिससे तुम अपना IQ लगा के खुद ही लिख सकते हो आंसर के क्या आने वाला, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए कुछ परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आगे कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।